आमेर यानी जयपुर के इतिहास में अब तक हमने पढ़ा मानसिंह जी के बारे में और मानसिंह जी की उपलब्धियों के बारे में, दरबारी कवि के बारे में, उनको जो जो उन्होंने युद्ध किया, उनका मुगल शासकों के प्रति जो सेवा उन्होंने की, अपनी सेवा दी, कितने साल तक उन्होंने अपना कार्य किया, ये सब पढ़ा। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए उनके अगले उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। इनके उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग आधार ताकि आपको सब हिस्ट्री को जब हम कंटिन्यू के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना तो हमें ज्यादा याद रहता है, क्योंकि लगभग सारे ही इतिहास में चाहे मेवाड़ का पढ़ा है चाहे मारवाड़ का पढ़ा है, अब तक शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही राजवंश चलता है, यानी एक राजा है, उसका पुत्र या भाई, उसका पुत्र या भाई, ऐसे राजा बनते हैं। तो ये चीज हम अगर निरंतर पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है। तो जयपुर के इतिहास में वैसे हमारा अगला टॉपिक मिर्जा राजा जयसिंह है, पर इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1614 ईस्वी में मानसिंह जी की मृत्यु हो जाती है। 1614 से लेकर 1621 ईस्वी तक जो राजा बनते हैं, क्योंकि 1621 में जयसिंह जी राजा बनते हैं, 1614 से लेकर 1621 तक जो राजा थे वो भाव सिंह जी थे, भाव सिंह। अब मैं आपको बताऊं कि मान सिंह जी के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र कौन थे? जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। और इनके बारे में मैंने आपको बताया था भी, इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? बंगाल अभियान की तरफ जाते हुए इनकी मृत्यु होती है वहां पर 1599 ईस्वी में। और इन्हीं की मृत्यु पर इनकी याद में इनकी माता कनका देवी, माता ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था आमेर में। कौन सा? जगत शिरोमणि। पहले मैंने स्थापत्य कला जो मान सिंह की पढ़वाई थी उसमें आपको ये करवाया है। जगत शिरोमणि मंदिर इनकी याद में बनाया था। अब जगत सिंह जी के जो पुत्र थे वो थे महासिंह, और जो महासिंह के आगे पुत्र थे वो थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह जी। मिर्जा राजा जयसिंह जी। अब होता क्या कि जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है। अगर बड़े पुत्र को की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े पुत्र को, यानी जगत सिंह बड़े पुत्र थे, उनको राजा बनाया जाता, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनके पुत्र महासिंह को राजा बनाया जाता, पर इनको राजा नहीं बनाया गया, राजा बनाया गया भाव सिंह को। अब ये भाव सिंह को राजा क्यों बनाया गया मैं आपको बताती हूँ। उस समय राज किया था जहांगीर का। जहांगीर, अबे जहांगीर के साथ भाव सिंह की बहुत बनती थी, तो मुगल राजपाट था तो जहांगीर के साथ भाव सिंह की ज्यादा बनती, तो जहांगीर ने महासिंह की बजाय भाव सिंह को अगला राजा बना दिया आमेर का। अब जब भाव सिंह को राजा बनाते हैं, राजा जबकि बनना चाहिए था मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि महासिंह की भी मृत्यु हो जाती है बाद में, राजा जयसिंह को होना चाहिए अगला राजा, लेकिन भाव सिंह राजा बन जाते हैं। जयसिंह उस समय महज 3 साल के होते हैं जब भाव सिंह राजा बनते हैं। कब? 1614 ईस्वी में। 3 साल की उम्र इनकी होती है तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है महासिंह जी की, लेकिन दमयंती देवी इनकी माता होती है। दमयंती देवी, दमयंती, इनको जरा याद रखना भी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ये याद आपको मेवाड़ में आपने पढ़ा था महाराजा उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी की पोत्री थे ये, पोती। कौन थे? दमयंती, महाराणा उदय सिंह की पुत्री। अब जब मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तो आपको पता ही है मेवाड़ की महिलाओं का जो शौर्य और स्वाभिमान और जो वीरता का परिचय उन्होंने दिया है वो हमने अब तक पढ़ा है, और बड़ा ही गौरव महसूस होता है मेवाड़ का इतिहास पढ़कर। तो जब ये दमयंती जी उदय सिंह जी की पोती थी तो इनका पुत्र 3 साल का था, तो इनको ये डर था कि कहीं भाव सिंह राजपाट के लालच में इनके पुत्र जय सिंह को मार ना दे, तो ये अपने पुत्र को लेकर दौसा चले गए। कहां चले जाते हैं? दौसा। बाद में क्या होता है कि 1621 में भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब अगला राजा बनाना होता तो उत्तराधिकारी भाव सिंह का पुत्र होना चाहिए, लेकिन भाव सिंह क्या थे? निसंतान थे, इनके कोई बच्चा नहीं था। तो इस फलस्वरूप जयसिंह को बुलाया जाता है आमेर वापस, और इनका राज तक किया जाता 1621 ईस्वी में।
अब ये मिर्जा राजा की बात कहूं तो भाव सिंह को जहांगीर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की, क्योंकि रिलेशन अच्छे थे। मिर्जा राजा की उपाधि भाव सिंह को जहांगीर ने दी थी, जबकि मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह जी को शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने दी थी। कब दी थी? 1638 ईस्वी में मिर्जा राजा के पास। यहां तक क्लियर हो गया? हमने अब तक क्या पढ़ा? इनको उत्तराधिकारी कैसे बनाया गया? पहले इनके जो चाचा जी थे भाव सिंह जी वो बने, ठीक है, जहांगीर ने बनाया। उनकी मृत्यु के बाद इनको दौसा से आमेर लाया गया और इनका राज तिलक किया गया। जयसिंह जी को अगला राजा बनाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह जी ने अपने शासनकाल में 3 मुगल राजाओं के साथ काम किया था। जो मुगल शासक थे 3, वो थे जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासनकाल था। तब तक मिर्जा राजा जयसिंह जी ने इनके अंडर काम किया। उसके बाद 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का था, और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल था, जबकि इनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक था। तो इन्होंने 3 शासकों के साथ काम किया था। सबसे पहले जहांगीर के साथ जो इनके जो कार्य थे वो थे 1623 ईस्वी में ये दक्षिण के अहमदनगर गए थे। अहमदनगर इनको भेजा गया था मलिक अंबर का विद्रोह दबाने के लिए। किसका? मलिक अंबर। फिर दलेर खां का विद्रोह भी इन्होंने दबाया था। मिर्जा राजा जयसिंह जी इतने पराक्रमी थे ना कि ये मुगल शासक जहां पर भी इन्हें बहुत कठिन लगता था कोई काम, वहां पर इन्हें भेजते थे। ये राजा वहां जाकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे और वहां के विद्रोहियों का विद्रोह दबा देते थे। उसके बाद है शाहजहां। शाहजहां की मृत्यु के समय, जब इनकी मृत्यु की अफवाह फैली थी, तब इनके बच्चों में, इनके 4 पुत्र थे, चारों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया था। उसमें से 4 जो वो थे, कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले मेवाड़ की हिस्ट्री में भी ये बताया था। एक थे औरंगजेब, दारा शिको, सुजा और मुराद। इनमें क्या हुआ? उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। पहला इनका युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध दारा शिको और सूजा के बीच हुआ था। उस समय क्या था? सूजा बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। 1658 में ही ये युद्ध हुआ था, जब शाहजहां की मृत्यु की खबर फैली थी। दारा शिकोह इनका प्रिय पुत्र था। ये दारा शिकोह को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन मुगलों में ये था कि जो उत्तराधिकारी युद्ध जीत जाता है वो ही अगला उत्तराधिकारी बनता था। तो पहला युद्ध बहादुरपुर का हुआ। इसको इरेज करके थोड़ा रिटर्न कर लेते हैं। औरंगजेब का टॉपिक नेक्स्ट में लिखेंगे। तो शाहजहां के पुत्रों में टोटल 5 उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे। अब इन उत्तराधिकारी युद्ध में आगे जाके जो विजयी हुआ वो राजा बना, और विजयी हुए थे औरंगजेब। पर इनके युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे राजपूत राजा थे इन्होंने इनका साथ दिया था, मिर्जा राजा जयसिंह जी ने भी। तो पहला युद्ध इनका हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। ये सूजा और दारा शिकोह के बीच हुआ था, और डेट याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 24 फरवरी 1658 यानी 1658 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसमें इस समय के सूजा बंगाल का गवर्नर था, और दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का प्रिय पुत्र था। ये दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन मुगलों में वही जो उत्तराधिकार युद्ध जीतता था वो ही अगला उत्तराधिकारी बनता था। तो इनका के सूजा और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ, इसमें दारा शिकोह विजयी रहा। दूसरा युद्ध इनका धर्मत का युद्ध हुआ। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था 15 अगस्त 1658 में। इसमें दारा का साथ जो दिया था वो मारवाड़ के जसवंत सिंह ने दिया था। आपको याद हो, मैंने मारवाड़ की हिस्ट्री जब पढ़वाई थी तो जसवंत सिंह जी ने दारा का साथ दिया था। वो बिना लड़े युद्ध से बीच में से चले गए थे, और वहां की उनकी जो रानी थी, हाड़ी रानी ने दरवाजे बंद कर दिए थे किले के, और जसवंत सिंह जी को अंदर एंटर नहीं दिया था।
तो अगला इसमें औरंगजेब विजयी रहे थे। औरंगजेब ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, तो ज्यादा सारे युद्ध में वही विजयी रहे और बाद में शासक भी वही बने थे मुगलों के। नेक्स्ट है सामूगढ़ युद्ध, ये मई 1658 में हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच में। फिर औरंगजेब ही विजय हुए। इसमें जय सिंह जी ने इनका साथ दिया था, मिर्जा राजा जय सिंह जी ने। नेक्स्ट है खजुराहो युद्ध, औरंगजेब और सूजा के बीच हुआ था। यहां पर जसवंत सिंह ने क्या किया, जसवंत सिंह ने औरंगजेब के कैंप लूटे और बीच में चले गए थे, यानी युद्ध नहीं लड़ा था, कैंप लूट के चले गए थे। दोराई युद्ध, ये दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें भी औरंगजेब विजयी हुए थे और दारा को मिर्जा राजा जय सिंह जी ने कैद कर लिया था। और अगले राजा कौन बन जाते हैं, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब जब सारे ही युद्ध में विजयी हो रहे हैं तो उनको अगला राजा बना दिया। तो जय सिंह जी के जो अगले शासक मुगल थे जिनके साथ इन्होंने काम किया था वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच एक संधि हुई थी, वो संधि थी पुरंदर की संधि, 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में जो मुगलों के प्रतिनिधि थे वो थे राजा जय सिंह जी, मिर्जा राजा जय सिंह जी। ये मराठाओं के साथ संधि करने गए थे और इनके जो मराठाओं के जो शासक थे, आगे राजा थे, वो थे शिवाजी। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी और कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह जी जब शिवाजी से मिले थे तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने षड्यंत्र बनाए थे, उनके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। लेकिन जो इनकी जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि, इसमें शिवाजी ने ये बात कबूल की कि वो स्वयं मुगलों के दरबार में नहीं जाएंगे बल्कि अपने पुत्र शंभाजी को भेजेंगे। किसको, शंभाजी को। और दूसरी बात इन्होंने ये कबूली कि टोटल 35 किले हैं, इसमें से 23 ही औरंगजेब को देंगे और बाकी के जो 12 छोटे किले थे वो शिवाजी के अंडर ही रहेंगे। और प्लस जब फिर जय सिंह जी ने कहा कि मैं शंभाजी को 5000 की मनसबदारी दिलवा दूंगा, 5000 की मनसबदारी इनको दिलवाई गई। कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह जी के कहने पर ही शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि जय सिंह जी ने शिवाजी से कहा था कि मैं आपको भेज रहा हूं, आप मेरे कहने पर एक बार औरंगजेब से जाकर मिल लीजिए। तो शिवाजी उनके कहने पर, वैसे तो शिवाजी बहुत पराक्रमी और स्वाभिमानी पर्सन थे, तो उन्होंने संधि का ज्यादा समय तक पालन नहीं किया। उन्होंने अपने बलबूते पर अपने राज्य की रक्षा की। तो जो जय सिंह जी के कहने पर शिवाजी औरंगजेब के पास चले गए। औरंगजेब ने विपरीत कार्य किया, जबकि जय सिंह जी ने पहले ही अपने पुत्र राम सिंह आमेर में कह दिया था कि वहां पर अपने जो शिवाजी आ रहे हैं उनकी आवभगत होनी चाहिए, उनका पूरा सत्कार होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और इस बात से जय सिंह जी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जुबान दी थी और जुबान के पक्के होने के तहत मैंने एक बंदा भेजा और उनको धोखा कर दिया, औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया। तो उन्होंने राम सिंह को ये आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन शिवाजी वहां से रिहा होने चाहिए। तो राम सिंह जी ने शिवाजी को आजाद करवा दिया और बाद में जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो वो मिर्जा राजा जय सिंह जी को दक्षिण अभियान की तरफ भेज देते हैं। वहां कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे विष दिया जाने लगा, जिसके कारण वो बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई और इनके पुत्र को काबुल भेज दिया गया। इस तरह की औरंगजेब ने एक चाल चली, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर हिंदू संगठन एक साथ हो गए तो मुगलों की तो खैर नहीं, इन संगठन को एक नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले, जैसे मारवाड़ में मैंने आपको पढ़ाया था कि जसवंत सिंह को भी ऐसे ही इन्होंने मारा था, क्योंकि जसवंत सिंह भी उनके लिए खतरा बन चुके थे। वैसे ही इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह जी को भी दक्षिण की तरफ भेजकर वहां पर इनकी हत्या करवा दी विष देकर और इनके पुत्र को काबुल भेज दिया था। सभी राजाओं की तरह महाराजा जय सिंह जी, हमारे मिर्जा राजा जय सिंह जी की भी दरबारी कवि थे जिन्होंने काफी रचनाएं लिखी थी, जिसमें से सबसे प्रमुख थे बिहारी जी। बिहारी जी को तो कौन नहीं जानता। बिहारी जी ने बिहारी सत्सई लिखी जो भक्ति श्रृंगार रस की रचना है। इसमें टोटल 713 दोहे हैं, इसको याद रखना भी। और दूसरे थे कुलपति मिश्र जी, ये बिहारी जी के भांजे थे। ये जब मिर्जा राजा जय सिंह जी दक्षिण अभियान पर गए थे तो उन्होंने 52 ग्रंथ लिखे थे, 52 ग्रंथ। इसमें हमें काफी जानकारियां मिल जाती है इनके बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह जी के समय में बिहारी जी की एक बात है जो आज तक लोग कहते आए हैं और इतिहास में सुनते आए हैं हम। राजा जी का विवाह एक छोटी उम्र की राजकुमारी से हो जाता है और वो इनकी मोह में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि राजपाट का सारा काम भूल जाते हैं।
बाहर आना ही छोड़ देते हैं, ना राज्य संभालते हैं, ना कुछ देखते भी मेरे राज्य में क्या चल रहा है, प्रजा कैसी है, कुछ भी नहीं। तो बिहारी जी के पास सारे सामंत सरदार जाते हैं, भी आप जाइए। अब राजा जी को तो छेड़े ही कौन, छेड़े तो भैया तलवार से डर लगे। तो उन्होंने बिहारी जी से कहा, तो बिहारी जी आपकी बहुत सुनते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो आप जाके बात कीजिए। अब बिहारी जी भी सोचे भी राजा से कैसे बात करूं, तो उन्होंने एक दोहा सुना, लिख के दे दिया। उस दोहे को पढ़कर, उस दोहे को सुनकर जयसिंह जी दूसरे दिन ही अपने राजपाट संभालने आ जाते हैं, अपने राजकार्य को संभालते हैं। उस दोहे का मतलब था कि अगर अभी तो बहुत छोटी है राजकुमारी, यानी अभी तो पूरी कली है, पराग यानी फूल तो बना ही नहीं है पूरा, फिर भी आप इतने खोए हुए, भी जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तब क्या होगा, राजा को तब कौन संभालेगा। तब राजा इस चीज से चिंतित हो जाते हैं और जागृत हो जाते हैं भी सही में मैं अपना राजपाट या अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ, वो मुझे निभाने चाहिए। तो बिहारी जी को उस दोहे को सुनकर वो अपने राजपाट पे दोबारा लग जाते हैं। तो देखो, कहा जाता है संगीत होता है ना, संगीत में बहुत बड़ी पावर होती है। तो वैसे ही बिहारी जी के दोहे ने काम किया और राजपाट में दोबारा महाराजा जयसिंह जी लग गए।